तो पहली शर्त ये होती है कि जी खुदा के लिए हमें मसला कश्मीर हल करा के दे दें, तो बाकी आप जो कहेंगे जी हम कर लेंगे, चीन को भी छोड़ देंगे, रूस को भी, जो मर्जी कह दें। ये जर्मनी कौन है, और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये कौन है? जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकि मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर चल गई है। पाकिस्तान को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें कश्मीर मिल गया हो, लेकिन पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट मानते हैं जर्मनी के इस बयान के बदले पाकिस्तान क्या कीमत चुकाने वाला है। पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जाएगा या रसिया से दूरी बनाएगा। पाक मीडिया इस बात पर भी डिबेट कर रहा है कि जर्मनी के इस बयान से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। कश्मीर को लेकर भारत अमेरिका की कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो जर्मनी की तो बात ही क्या। हम हमारी आवाम को खुश करने के लिए राजनीतिक पार्टियां बस इस पर पॉलिटिकल गेन हासिल करेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें। हुई कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जर्मनी पहुंचे और वहां पर जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कश्मीर पर बात की और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके पर बात की, और जर्मनी ने पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट किया। अच्छा, अभी सिर्फ ये होना ही था, ये हुआ ही था, तो फिर इंडिया की तरफ से इसके ऊपर जवाब भी आ गया और इंडिया की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल है मामला, इसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को बोलने की वो नहीं है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी ने जो है वो कश्मीर का नाम ले लिया। अब ये कोई इतनी सादा बात है? आप कहते हैं कि इस पे इंडिया ने इतना रिएक्ट किया कि इस जस्ट ये कोई चमत्कार है बिलावल भुट्टो का, या कोई करिश्मा साजी है, या इतनी सादा बात है कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का नाम ले लिया? ये जाहिर है कि ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे इंटरनेशनल मूविंग और शेकिंग जो है उसकी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान जो बहुत अरसे से री एंगेजमेंट अगेंस्ट चाइना, एक जो डिप्लोमेटिक स्ट्रगल में है, ये उसकी आप एक थोड़ी सी झलकी देख सकते हैं। और ये जो है इसका इंडिया की तरफ से इतना बड़ा जो है वो रिएक्शन भी इसीलिए है कि वो इस बात को समझते हैं कि दिस इज नॉट ए जर्मन थिंग, दिस इज ए इंटरनेशनल वेस्टर्न थिंग, जिसमें कि ये इंडिकेशन दी गई है कि हम दोबारा फिर वही राग जो है वो अलापने वाले हैं। चूंकि चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने की जो शर्त पाकिस्तान हमेशा रखता है, और इसीलिए मैं बार बार हिस्ट्री में जाता हूँ बैक टू 1950 से लेके अमेरिका के साथ, वो पहली शर्त ये होती है कि जी खुदा के लिए हमें मसला कश्मीर हल करा के दे दें, तो बाकी आप जो कहेंगे जी हम कर लेंगे, चीन को भी छोड़ देंगे, रूस को भी, जो मर्जी कह दें। ये वो मकाम है दोबारा जो अयूब खान उस वक्त बार्गेन कर रहा था, 2 दफा उसने किया। एक सोवियत यूनियन पे बार्गेन किया उसने जब वो मिलिट्री अलायंस में शामिल हुआ अमेरिका के साथ और सीटो और सेनेटो में, उस वक्त उसका वायद बार्गेन ये था कि जी बिल्कुल हम आपके कैंप में आपके फुट सोल्जर हैं, राइफल लेके लड़ेंगे सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन जवाब में आप मसला कश्मीर हल करा दें, जो कि अमरीकियों ने उन्हें कहा कि बिल्कुल करा देंगे। दूसरी दफा उन्होंने बार्गेन उसी शख्स ने उस वक्त किया जब चीन ने पेशकदमी शुरू की, तो उन्होंने कहा जी कि चीन के साथ आप ताल्लुक नहीं बना सकते। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप इसके बदले में हमें जो है वो कश्मीर का मसला हल करा देंगे, तो उन्होंने कहा करा दिया। ये तीसरा टाइम आ रहा है, और ये बार्गेनिंग इसी तरह की वीक किस्म की सिचुएशन में होती है जब पाकिस्तान इंटरनेशनली बिल्कुल आइसोलेटेड किस्म के उसमें जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि आप इस तरीके से पॉलिसियां चेंज करके आप समझते हैं कि आप दुनिया की सपोर्ट लेके तो मसला कश्मीर हल कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है और अब दुनिया उसके ऊपर नहीं बोलती। ये मैं कहता रहा हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ भी ऐसा कि किसी छोटे से कंट्री से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता था कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान कोशिश उस वक्त भी शायद करता था, लेकिन कोई सुनता नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने विजिट किया मुजफ्फराबाद का कुछ दिन पहले, अमेरिकन एम्बेसडर ने, और अभी आज जिस तरह ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, वहां पे भी कश्मीर, मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि जी बस पाकिस्तान सही है और इंडिया गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो तरीकाकार है उसके जरिए बात होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए और इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। ये जो जर्मनी है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौक़िफ़ रखती है? पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या 2 कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका भी वही रखता है, रशिया भी वही मौक़िफ़ रखता है, चाइना भी कभी ये नहीं बोलता कि भाई हम आकर के आपका मामला सॉल्व करा देते हैं, या कोई सख्त बयान नहीं देता। ओआईसी
एज अ होल कुछ स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ओआईसी के मेंबर्स इंडिविजुअली इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं बोलते। ये जर्मनी कौन है, और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये कौन है? पहली चीज इनको ये समझना चाहिए, क्या जर्मनी एक एक एक, एक मिलिट्री पावर है? तो वो उस एंगल से है नहीं, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना उसके पास यूएन की मेंबरशिप है, सॉरी परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है उसके हाथ में। इकोनॉमिक पावर होंगे तो आप हमसे कितना आगे हैं? आप हमसे $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन के आसपास आ गए हैं, अगले 3 साल में हम आपको पीछे कर देंगे। तो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है, ये जलन है कहीं ना कहीं। और ये जर्मनी जो कि हमसे कई कई चीजों में, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री हो या दूसरी चीजें हो, उधर वो हमसे कम्पीट कर रहा है। हमारा मार्केट सॉलिड है, तो उसका एक जलन ये है, उसके 10 जलन है। और होने तुझे, हम ब्रिटेन की परवाह नहीं कर रहे हैं जो कि वीटो रखता है, हम दूसरे वीटो पावर्स वाले की परवाह नहीं करते हैं। तो ये जर्मनी साहब कौन है पता नहीं, और मैडम आकर के इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया इन्होंने। अब इंडिया फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जर्नलिस्ट जो पकड़ा गया था गालिबन मोहम्मद जुबैर या क्या, उस पे आर्ट न्यूज का, उस पे भी इनका स्टेटमेंट आया था। वो अब देखिए बात ये है कि वो जुबैर पे स्टेटमेंट आए, किसी पे आए, इनको बोलने का मतलब क्या बनता है? हम अगर हम बोलना शुरू कर दें कि आपने इतने सारे असाइलम पे मुस्लिम्स रखे हैं, उनके राइट्स कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे? टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, दोबारा बोला नहीं। हमारे पास 10 तरीके हैं बोलने के लिए, और हमारे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।